तो बच्चों, आज आप लोगों को समास के बारे में ज्ञान कराएंगे। समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। इसके 15 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास। इसमें पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसे प्रत्येक, एक एक के प्रति, आजन्म, जन्म पर्यंत, भरपेट, पेट भर। बेशर्म का होगा बिना शर्म के, बेकाम बिना काम के, प्रत्यक्ष अच्छ के प्रति। तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बाद वाले पद की प्रधानता होती है। इसके 8 भेद हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसका चिन्ह है बच्चों को, पहचान है को। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। बीच में को मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कर्म तत्पुरुष है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला, बीच में को है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसका निशान भी यही को है। तो अगला है बच्चों करण तत्पुरुष। इसका चिन्ह है बच्चों से। जैसे देखिए करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। इसका चिन्ह है से। जहां से आएगा हम जान जाएंगे कि करण तत्पुरुष है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसका चिन्ह है के लिए। शिवर्पण, शिव के लिए अर्पण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अगला है बच्चों अपादान तत्पुरुष। इसका चिन्ह है से। पदच्युत, पद से च्युत। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। जिसमें इसमें से आया सब है अपादान तत्पुरुष। अगला है बच्चों संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह है काकी के को। गंगा जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। राजमाता, राजा की माता। चिन्ह यही है बच्चों। यही जहां दिख जाए तो समझ लीजिए कि ये संबंध तत्पुरुष है। तो बच्चों अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह है में पै पर। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। आप बीती, अपने पर बीती। जहां आ जाए ये में और पर समझ जाइए कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला है कर्मधारय समास। इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि,
विद्या के सदृश रत्न। तो बच्चों अगला है द्विगु समास। इसका प्रथम पद संख्यावाचक, अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहरों का समास, समाहार, मतलब पहला पद संख्यावाचक हो, दोपहर त्रियोगी नवग्रह, त्रियोगी तीन युगों का समाहार, नवग्रह नवरत्नों का समाहार। पहला पद संख्यावाचक हो। अब अगला है द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद प्रधान हो अथवा दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे इसका चिन्ह है और योजक चिन्ह है ये, राम लक्ष्मण, माता पिता, रात दिन, अन्न जल, राजा रंग, सबका यही चिन्ह है। बीच में योजक चिन्ह अर्थात डैश लगा हो। तो अगला है बच्चों बहुव्रीहि समास, ये आखिरी है। इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीतांबर, पीत धनंबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु है। तो चतुर्भुज इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है कि चार भुजाओं को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। अगला है व्यतिहार बहुव्रीहि। इसमें है बच्चों घात प्रतिघात। जैसे गाला गाली, बाता बाती, मारा मारी, ठेला ठेली। गाला गाली मतलब जो झगड़ा गालियों से शुरू हुआ हो, बाता बाती बातों बातों में जो झगड़ा शुरू हुआ हो। इसी प्रकार हम पता करते हैं कि यह व्यतिहार बहुव्रीहि है कि नहीं है।